गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का ये थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहें। और अगर पहले के दो वीडियो नहीं देखें तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। मैं चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। दिया गया है, अनुज ने सालाना 12% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसा निवेश किया। इसके अलावा उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना में तिगुना पैसा निवेश किया। यदि उसने दोनों योजनाओं में समान साधारण ब्याज अर्जित किया तो दूसरी योजना में की ब्याज दर बताइए। मतलब दूसरी योजना में उसने किस ब्याज दर से पैसे को इन्वेस्ट किया था। तो देखिए, इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि जब दो तरह के ऐसे कंडीशन बने तो उन क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे अनुज ने 12% के ब्याज की दर पर और 3 साल के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं कि x रुपया इन्वेस्ट किया था, या p मान लेते हैं p रुपया इन्वेस्ट किया। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि इसके अलावा उसने 2 साल के लिए, यहाँ पर 2 साल के लिए उसने क्या किया कि उसी का 3 गुना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मतलब यहाँ p इन्वेस्ट किया तो कितना कर दिया, 3p इन्वेस्ट कर दिया। तो आपको बताना कि जो ब्याज की दर होगी वो क्या होगी उस समय। तो आपको पता है कि इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि दोनों ब्याज आपस में बराबर हैं, दोनों से मिले ब्याज आपस में बराबर हैं। तो अगर ब्याज बराबर हैं यानी कि P1 R1 मतलब PRT बराबर PRT इधर का भी होना चाहिए। तो P यहाँ पर P है और R का वैल्यू है 12 गुणे T का मान है 3/100 बराबर इधर जो है P का मान है 3P, R का वैल्यू R ही रहेगा और T है 2 years by 100। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर दिए, 100 से कैंसिल होगा और P से कैंसिल हो जाएगा। अब 12 यहाँ 36 बराबर 3 दूनी 6R होगा, या R बराबर हो जाएगा 36/6 मतलब 6%। तो जो ब्याज की दर आएगी वो आएगी 6%। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6% प्रति वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। दिया गया 26,000 रुपये को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपसे ये कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में, उन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। कहा जा रहा टोटल अमाउंट जो है वो 26,000 रुपया है। 26,000 रुपया उसको दो योजना के तहत बांटा गया है। एक इधर है, पहला योजना जो है उसमें कह रहा है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, और दूसरा जो पैसा है उसे दिया जाता है 9% की दर से और 6 वर्ष के लिए। और इनसे जो पैसा प्राप्त होता है, ठीक है, जो ब्याज प्राप्त होता है वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो बताइए कि जो 10% पे पैसा दिया था वो कितना रुपया दिया था, ये आपको बताना है। तो देखिए करते क्या हम लोग, वही फिर से फार्मूला अप्लाई करेंगे P। अब P नहीं पता है यहाँ पर और दोनों पैसा अलग अलग है, इसीलिए P1 और P2 मानेंगे। तो P1 इंटू R1 इंटू T1/100 इक्वल टू P2 इंटू R2 का वैल्यू होगा 9 गुणे 6/100। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। देखिए 100 से कैंसिल होगा, ये P1 इंटू 50 इक्वल टू P2 इंटू 9 छक कितना होता है 54। अच्छा, ये P1/P2 इक्वल टू हो जाएगा 54/50, या इसी को काट लीजिए तो 27 और ये आएगा कितना 25 और 27 का अनुपात आएगा। अब देखिए P1 जो राशि है वो 27 रुपया है और P2 जो है वो कितना है 25 है।
तो P1 का मान अगर 27 है और P2 का 25, टोटल कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है जोड़ लीजिए, 27 और 25 होता है 52, लेकिन क्वेश्चन में कितना किया जा रहा है 2600 रुपया, मतलब 26,000। 52 का मतलब 26,000, तो एक का मतलब 26,000 बटे 52, और इसे काटेंगे अगर तो ये आएगा 26 एक 26, 26 दूनी 52, और 2 से जब इसे 1000 को काटेंगे तो ये 500 आएगा। एक का मतलब 500 हो गया। आपसे कहा जा रहा है 10% पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, तो 10% पे जो है वो कितना आया था P1 27। तो अगर एक का मान 500 तो 27 का मान होगा 500 गुणे 27, गुणा कर लीजिए 0 0 7 5 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 13,500 रुपया। 13,500 रुपया उसने क्या किया था 10% के ब्याज पे इन्वेस्ट किया था। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। दिया गया 8,000 रुपये की एक राशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग के 35% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर हैं, तो प्रत्येक भाग का ब्याज क्या है। ठीक है, तो कहा जा रहा 8,000 रुपया है आपके पास, उसको दो योजनाओं में लगाया गया, पहले को 21% पर और दूसरे को 35% पर। उसके बाद में कहा जा रहा है कि जो दोनों से ब्याज प्राप्त होता है वो बराबर है, तो आपको ये बताना है कि कितना कितना ब्याज हर एक भाग से मिलेगा। तो देखिए करते क्या हम लोग, पहला जो होगा ये P1 अमाउंट रहा होगा और ये P2 रहा होगा, तो P1 इंटू R1 इंटू T1/100 इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू 1/100, क्योंकि टाइम 1 ईयर दिया। 100 से कैंसिल, 7 त्रिक 21 और 7 पचे 35 हो जाएगा। तो 3P1 इक्वल टू 5P2। उसके बाद P1 और P2 का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 5:3, क्योंकि अगर P1 पता करना है P1 को ढक लीजिए, P2 का वैल्यू रख देंगे, और P2 पता करना है तो P1 का वैल्यू रख देंगे। मतलब ये है कि P1 पे उसने 5 रुपया इन्वेस्ट किया तो P2 पर 3 रुपया, टोटल कितना इन्वेस्ट किया 8, लेकिन क्वेश्चन में कितना इन्वेस्ट किया उसने 8,000, तो 8 का मतलब 8,000, तो एक का मतलब हो जाएगा 1,000 रुपया। अब देखिए P1 पे उसने कितना इन्वेस्ट कर दिया 5,000 रुपया, 5 का मतलब क्या होता है 5,000, तो P1 पे अगर 5,000 इन्वेस्ट कर दिया तो हर एक साधारण ब्याज बराबर है, तो यहाँ से साधारण ब्याज पता कर लीजिए। P1 की जगह पे रखेंगे 5,000 गुणे 21 गुणे 1/100, 0000 से कैंसिल होगा, 21 बचे 105, मतलब 1,050 रुपया हर एक भाग से ब्याज हमें प्राप्त होगा। अगर आप चाहें तो P2 का वैल्यू कितना आता 3,000 रुपया, 3,000 यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तब भी 1,050 ही आता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। दिया गया है 27,000 रुपये की राशि को दो भाग ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी के ब्याज 2 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हैं, तो ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि 27,000 को दो भाग में इस तरह हमें बांटना है कि अगर 15% ब्याज की दर हो दोनों, और पहले पे 2 वर्ष और दूसरे के 4 वर्ष, दूसरे पार्ट का 4 वर्ष का ब्याज आपस में बराबर है, तो बताना है कि दोनों से मिला के कितना ब्याज हमें मिलेगा। तो देखिए दो पार्ट है, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है, इसका भी 15 है, लेकिन जो टाइम इसका है वो 2 ईयर है और इसका टाइम है 4 ईयर। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो ब्याज प्राप्त होगा वो बराबर प्राप्त होगा, तो ये बताइए कि टोटल ब्याज कितना हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ से P1 इंटू R1 मतलब 15 गुणे T1 मीन्स 2/100 करेंगे, और ये P2 मतलब हो जाएगा P2, R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 गुणे 4/100, 100 से कैंसिल होगा, 15 से काट दीजिए, 2 × 2 2 दूनी 4, मतलब P1 और बाई P2 इक्वल टू 2/1 आ जाएगा। मतलब P1 पे 2 रुपया इन्वेस्ट किया तो P2 पर 1 रुपया, या ऐसे लिख सकते हैं
कि P1 इक्वल टू 2P2। तो P1 और P2 का जो अनुपात होगा वो होगा 2:1, क्योंकि हमने कहा जब P1 पता करना हो P1 को ढकिए, जो दिखाई दे वो P1 का वैल्यू, P2 पता करना है तो जो P2 के मतलब दिखाई देगा वो P2 का वैल्यू। अब इतना हो गया। आपसे कह रहा है देखिए P1 पे 2 रुपया, P2 पे 3 रुपया, टोटल मतलब 1 रुपया, टोटल 3 रुपया इन्वेस्ट किया। लेकिन क्वेश्चन में आपके दिया गया है 27,000 रुपया। तो 3 का मतलब 27,000, तो 1 का मतलब 9,000, 1 का वैल्यू 9,000 आएगा। अब आपसे कह रहा है कि दोनों योजनाओं में जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उनका मान क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब वो दोनों योजनाओं में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका ब्याज क्या आएगा। तो पहली योजना का पता कर लीजिए। देखिए P1 कितना था आपका, P1 था आपका, P1 का वैल्यू है 2। तो अगर 1 का मान 9,000 तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 18,000। तो P1 की जगह पे रखेंगे 18,000 गुणे 15 गुणे 2/100। 0000 से 15 दूनी 30 और 18 7 18 54 और ये 1 0 और 5,400 रुपया इधर प्राप्त होगा और उतना है इधर। तो टोटल जो ब्याज होगा 5,400 और 5,400 मिलाएंगे तो 10,800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों योजनाओं से 5,400 रुपया वो पाएगा। तो जब दोनों योजनाओं से उतना उतना पैसा पाएगा तो टोटल 10,800 रुपया हो जाएगा। इसमें से आपका जो ऑप्शन दिया गया था वो डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। अभी तक ऐसा होता था कि 2 तरह पैसा दिया जाता था। अगर 3 पार्ट में दिया गया हो तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है दिया गया है, एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 रुपये का निवेश 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुआ। उसे 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी राशि को निवेश किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले को दिया उसने 3% पर, दूसरे को 4% पर और तीसरे को दिया उसने 6% पर। और टाइम जो आपका 1 ही साल है, क्योंकि कहा वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल है। देखिए तीनों का ब्याज अगर पता करते हैं तो P1 इंटू R1 इंटू T1 बाई 100 इक्वल टू P2 इंटू R2 मीन्स 4 गुणे 1/100। ऐसे ही P3 इंटू R3 इंटू 1/100। अब यहाँ से देखिए 100 सब में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3P1 मतलब इक्वल टू 4P2 इक्वल टू 6P3। इतना हो गया। अब P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 आपको पता करना है। तो अगर P1 पता करना होता तो P1 को ढकते हैं 6 चौक 24, जो दिखाई दे उसका गुणा कर लीजिए। अनुपाते P2 अगर पता करना तो P2 को ढकिए, इसका गुणा करिए 6 त्रिक 18। अनुपाते P3 पता करना, P3 को ढकिए और 4 तिहाई 12। अगर ये अनुपात कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए, 6 से सब कैंसिल होंगे। यह आएगा 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12। मतलब P1 जो राशि है वो 4 रुपया है, P2 जो है वो 3 है और P3 जो है वो 2 है। आपसे पूछा गया है कि 6% पर उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो 6% पर P3 राशि को उसने इन्वेस्ट किया था, तो P3 को कितना इन्वेस्ट किया ये आपको बताना है। तो टोटल यहाँ पर वो कितना इन्वेस्ट किया, 4 3 7 2 9, और 9 का मतलब आपको क्वेश्चन में दिया गया है 9,000। 9 का मतलब 9,000, तो 1 का मतलब 1,000 और P3 पे उसने 2 रुपया इन्वेस्ट किया, मतलब 2 का मतलब 2,000 रुपया। यानी कि जो 6% पे उसने इन्वेस्ट किया P3 को, वो कितना था, 2,000 रुपया। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो ए सही है, 2,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 36 भी देख लीजिए। दिया गया है आपको, एक व्यक्ति ने 17,200 रुपये की धनराशि को 3 भागों में विभाजित कर उसे 5%, 6% और 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया।
2 वर्षों की समाप्ति पर उसे सभी तीनों राशियों से एक समान ब्याज प्राप्त हुआ तो 9% ब्याज पर निवेश की गई धनराशि क्या थी। अब की बार 2 वर्ष की समाप्ति पे कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर वही सेम कंडीशन है, 3 पार्ट हैं। पहला जो है वो 5% है, दूसरा 6% है और तीसरा 9%, और जो टाइम दिया वो 2 ईयर दिया गया है। तो ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि बाई 100 जो हर एक चीज़ में कैंसिल हो जाता है तो उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। P1 इंटू R1 इंटू T1 इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2 इक्वल टू P3 इंटू R3 इंटू T3 मतलब 2। और इन्हीं को सॉल्व कर लिए। देखिए हर एक में 2 है तो पहले कैंसिल हो जाएगा। ये 5P1 इक्वल टू 6P2 इक्वल टू 9P3 इतना आया। आपसे कहा गया है कि 9% के ब्याज पे उसने कितना पैसा दिया था, तो 9% पे P3 को इन्वेस्ट किया, उसी का वैल्यू पता कर लीजिए। देखिए P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 अगर हम पता करेंगे तो P1 का वैल्यू 9×9=54 अनुपाते इसको बंद करेंगे 45 अनुपाते इसको बंद करेंगे तो 30 आएगा। अब ये किसी से कैंसिल नहीं होगा तो इन सबको अगर हम ऐड करें टोटल कितना पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे तो 3×3 3×8=24, 3 से इसे कैंसिल करेंगे 3×3 3×5=15 और ये 3 से आएगा 10। अब देखिए इसको अगर टोटल जोड़ते हैं हम लोग तो 8×5 13, 3 होगा, 1 1 2 और 1 3 होगा और 1 4 43 रुपया यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 172 मतलब 17,200 रुपया, 17,200 तो 43 का मतलब 17,200 तो 1 का मतलब 17,200/43 और अगर काटेंगे तो ये 4 टाइम्स मतलब 1 का मतलब आ जाएगा 400। तो आपसे कहा 9% पे कितना इन्वेस्ट किया, तो 9% पे 10 रुपया इन्वेस्ट किया तो 1 का मतलब 400 तो 10 का मतलब 4,000 रुपया। ठीक है, तो 4,000 रुपया उसने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। इसमें से आपका जो ऑप्शन है वो बी सही है। अब अभी तक वर्ष जो थे वो समान रहते थे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको वर्ष अलग अलग दे दिया जाए। जैसे आपको अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% के ब्याज दरों पर निवेश करता है। तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज मिलता है तो निवेश की गई धनराशि क्या है। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए इसे। पहला जो है 6 है, दूसरा 8 वर्ष है और तीसरा है 12 वर्ष। ये ईयर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में पहला जो है वो 10% दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा 12% दिया है और तीसरा आपको दिया है 15%। कहा जरा इनसे जो ब्याज मिलेगा वो बराबर मिलेगा। तो आपको बताना है कि उन धनराशियों का अनुपात क्या होगा जो निवेश किया गया था। तो यहाँ से ये होगा P1 इंटू R1 इंटू T1 मतलब 6/100 लिखने से कोई मतलब नहीं क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू इसे लिख सकते हैं P2 इंटू R2 इंटू T2/100 तो लिखेंगे नहीं, और ये P3 इक्वल टू P3 इंटू 12 इंटू 15। अगर कोई चीज़ सब में एक ही साथ कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर लेते हैं। देखिए पहले 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। और भी अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 2 और 2 से ये 4 हुआ, 5 कैंसिल, ये 4 कैंसिल और ये 4 3 जा 12। तो अब बचा क्या, ये 5P1 इक्वल टू 8P2 इक्वल टू 15P3। अब सॉल्व कीजिए P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 इक्वल टू P1 का वैल्यू हो जाएगा 15 8 120 अनुपाते इसे बंद करेंगे तो 15 चौके 60 5 75, P2 का मान 75 आएगा और P3 जब हमें पता करना होगा तो 8 5 40 होगा। यहाँ से अगर 5 से इनको काटेंगे तो 5 दूनी 10 5 चौक 20 और ये 5 से आएगा 15 और ये 5 से आएगा 8, तो ये आ जाएगा 24 अनुपाते 15 अनुपाते 8। निवेश की गई राशियों का अनुपात जो होगा 24 अनुपाते 15 अनुपाते 8 होगा। तो इसमें से ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, 24 अनुपाते 15 अनुपाते 8।
क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। किसी राशि पर 8% की दर से 4 वर्ष और 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग 960 है, तो वह राशि क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में तो आप पहले ये ध्यान दीजिए, अगर ब्याज की दर 8% है तो 4 साल में आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, 8 चौक 32%। और इसके बाद में अगर ब्याज की दर 8% है तो 8 वर्ष में आपको मिल जाएगा 64%। टोटल कितना परसेंट आपको मिल रहा है, 96%। तो 96% मिल रहा है, तो क्वेश्चन में मिल रहा है कितना, 960 रुपया। 96% का मतलब 960, तो 1% का मतलब हो जाएगा 960 बटे 96 10। 1% का मतलब 10, तो 100% का मतलब हो जाएगा 1000 रुपया। यानी कि जो निवेशित राशि थी वो कितनी थी, 1000 रुपया थी। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। आपको दिया गया है एक निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया 80 पैसा है, तो वो ब्याज क्या होगी। ठीक है, मतलब वो मूलधन क्या था ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 सेम इसी की तरह है। देखिए 6% की दर से 5 वर्ष में आपको मिल जाएगा 30%, और उसके बाद में 6 वर्ष में मिल जाएगा 6% की दर से 36%। टोटल मिला आपको कितना, दोनों जोड़ लीजिए। सॉरी, इनका अंतर कहा गया है कितना है, 25 रुपया 80 पैसा। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है, 6%। 6% का मतलब 25 रुपया 80 पैसा, तो 1% का मतलब 25 रुपया 80 पैसा बटे 6। 6 से 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18। 1% का मतलब आ जाएगा 4.3, तो 100% का मतलब आ जाएगा 430 रुपया। यानी कि जो मूलधन था वो कितना था, 430 रुपया। इसमें से ऑप्शन आपका बी सही है, 4